अच्छा, आप कहेंगे भाई हम तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं प्रोग्राम हो रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ये जो दो लेवल ऑफ माइंड है ना, इनकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स है, अपने अपने लैंग्वेज है, अपना अपना तरीका है। एक ही माइंड के दो लेवल हैं, ऐसा नहीं कि दो माइंड है, बट दोनों का अपना वर्किंग स्टाइल है, दोनों का अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब इसको समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा मैंने कहा, दे बोथ हैव डिफरेंट लैंग्वेज। दोनों के बीच के कम्युनिकेशन का स्टाइल अलग है। हालांकि आपके कॉन्शियस मन के द्वारा भेजे गए कमांड के जरिए ही आपका अनकॉन्शियस माइंड काम करता है और उत्प्रेरित होता है। बट एक बार जो पैटर्न बन गए, उसे आप चाहेंगे कि चेंज करना, तो उसके लिए आपको अलग से प्रयास करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि हम चीजों को जानने समझने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी उसे ट्रेन नहीं कर पा रहे? बिकॉज एक्चुअली वी डोंट नो हाउ टू ट्रेन इट, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप। एक सिंपल थ्योरी बताता हूं। मान लो कि ये जीवन एक शिप की तरह है और दुनिया समंदर रूपी एक तरह से जगह है, जहां पे इस शिप को एक डेस्टिनेशन से निकलना है, जीवन को आपके, और एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अब ये जो शिप चल रही है, इसके दो हिस्से हैं। इसको चलने में दो हिस्से हैं इसके, जो इसको मदद कर रही हैं। पहला हिस्सा जिसको नेविगेटर पॉइंट कहते हैं, यानी शिप के ऊपरी हिस्सा, जहां पे कुछ कैप्टन और जो कुछ कर्मचारी हैं, वो एक तरह से निर्णायक हैं, जो ये निर्णय कर रहे हैं कि जाना किस डेस्टिनेशन पे है। सबसे पहली चीज, उसकी दूरी कितनी है, कितने दिनों में पहुंचना है, कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। ये नेविगेटर का काम है। और यही काम हमारा चेतन मन करता है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं या चेतना कहते हैं। चेतना के स्तर पर ही हम दुनिया को परसीव करते हैं। हम ये निर्णय लेते हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है, क्या हासिल करना है, कब तक हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, रिसोर्सेज क्या है। अब एक दूसरा हिस्सा है शिप का, जिसको वर्किंग पॉइंट कह सकते हैं आप, जो शिप के बीच का अंदर का हिस्सा है, जहां इंजन रूम है। वहां पे क्या काम हो रहा है? इंजन को, प्रोपेलर को रन किया जा रहा है, इंजन में थ्रस्ट बनाया जा रहा है, ईंधन का इस्तेमाल करते हुए, या वहां पे मेहनत का इस्तेमाल करके। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला जो काम है वो इंजन रूम में हो रहा है। लाइक वाइज हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। आपके जितने भी एक्शंस हैं, लाइफ के डिसीशंस हैं, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सारी ताकत उसके पास है। शिप का नेविगेटर कितना भी कह ले कि भैया इतनी स्पीड चाहिए, अंदर से अगर वो अंदर तक वो इंफॉर्मेशन नहीं गई, इंजन रूम तक, या गई वो समझ नहीं पाया, या गई उसने रिफ्यूट कर दिया, नहीं करूंगा, क्या शिप चल पाएगी? अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड मजबूत है, कॉन्शियस माइंड केवल 5% की शक्ति रखता है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि अगर नेविगेटर नहीं रहा, थ्रस्ट अच्छी खासी आप तैयार कर लें, ताकत अच्छी खासी लगा लें, दिशाहीन हो जाएंगे, सिर्फ टकरा जाएगी कहीं पे भी। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बट ताकत सबसे ज्यादा आपके अनकॉन्शियस माइंड के पास है। उस ताकत का उपयोग आपको चतुराई से करना है। वो जो कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, वो सही स्टैब्लिश होनी चाहिए। मान लो वो नेविगेटर जो लैंग्वेज यूज करता है, सपोज वो इंग्लिश में बात करता है, और जो कर्मचारी हैं जो इंजन रूम में बैठे हैं वो हिंदी जानते हैं, वो अंग्रेजी जानते ही नहीं, जरा सा भी अक्षर भर नहीं जानते। अब वो चीजों को शब्द सा नहीं समझ पा रहा, तो काम नहीं बनेगी, स्ट्रगल होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। वही हमारे साथ हो रहा है। और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप स्ट्रेन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, काम गड़बड़ करेंगे, थकान ज्यादा होगी, बीमार पड़ेंगे। ये जितने भी मैलफंक्शंस, डिसफंक्शंस हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दोज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल। एक मन कहता है हाँ ये करना है, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, हाथ भी मत लगाना। द्वंद्व चल रहा है। आपको क्या करना है? इन दोनों को अलाइन करना है। अब इस अलाइनमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज को समझना है कि दोनों की लैंग्वेज क्या है। एंड दैट लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड इन एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इट्स अ फैंटास्टिक टूल थ्रू विच यू कैन ट्रेन योर माइंड, whether it is conscious or subconscious.